तो यहाँ पे चीफ जस्टिस साहब ने मुझे और डीआईजी साउथ और एसपी इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। उसमें से 4 मुलजमान की आइडेंटिफिकेशन परेड हो चुकी है और बाकी जो मुलजमान हैं वो अंडर अरेस्ट हैं। उनकी आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए हमने कोर्ट को रिक्वेस्ट की हुई है, जो इंशाल्लाह कल या परसों हमें टाइम मिल जाएगा। तो इस केस में पुलिस एक एज एन टीम जिसको लीड एसपी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि ये बेहतर केस बनेगा और इस केस को चालान किया जाएगा और आगे जाके ये केस इंशाल्लाह कन्विक्शन में कन्वर्ट होगा। अच्छा, दो चीजें बताएं सर इसमें मेमन साहब कि एक तो थोड़ा कंफ्यूजन है ना, एक मौलवी के हवाले से एक सोशल मीडिया में बयान चल रहा है कि मौलवी साहब चाहते थे कि ये जो टावर है मोबाइल का वो उनके घर पर लगे, और दूसरा उन्होंने मस्जिद से ऐलान किया था कि ये लोग जो है बच्चों को अगवा कर लेंगे। तीसरी चीज ये है कि क्या उस इलाके में बच्चे अगवा भी होते हैं? देखिए, इसमें जहाँ तक पेशमाम के इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है, जो मुझे इंफॉर्मेशन है और जो मैंने कंफर्म भी किया है, तो पेशमाम इसमें उनका पॉजिटिव रोल था और उन्होंने ऐलान नहीं किया था और उन्होंने कोशिश की थी कि ये जिस टाइम पे तशद्दुद हो रहा था उन्होंने उनकी बचाने की कोशिश की थी, उनका नेगेटिव रोल नहीं था। बाकी टावर के बारे में जो आप बात कर रहे हैं इसको हम वेरीफाई करेंगे, ये अभी मेरे लिए इन्फॉर्मेशन है। इस इलाके से बच्चे अगवा हो रहे हैं? अब तक की जो इतला है वो मतलब ये कि कोई ऐसा इंसिडेंट मेरे नॉलेज में नहीं है। अलबत्ता वहाँ पे इस तरह का र्यूमर ज़रूर था कि बच्चे अगवा होते हैं और जिसकी वजह से ये मतलब बैकग्राउंड था, तो ये इंसिडेंट हुआ। ऐसा भी कत्ल के मुहर्रिकात हो क्या सकते हैं? आज दूसरा कुछ मुलजमान ऐसे भी पकड़े गए जिनके पास नादा रिकॉर्ड भी नहीं है, यानी कि शनाख्ती कार्ड वगैरह भी नहीं है। देखिए, जिनके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है वो तो पाकिस्तानी नहीं है और नेचुरली उनके खिलाफ फिर वो अलग कार्रवाई भी होगी। लेकिन अब तक जो हमने मुलजमान को पकड़ा है उसमें मेजॉरिटी के पास शनाख्ती कार्ड है, वो पाकिस्तानी है। उनका बैकग्राउंड रोहिंग्या नस्ल से है, लेकिन ये कि उनके पास शनाख्ती कार्ड है, वो पाकिस्तानी है। आईजी साहब, कल्ह जेको आहे सो आचर ते जेको एहतजाज कयो मशहर कानून में जेके शहीद थिया नौजवान, त प्रेस क्लब जे ॿाहिरां जेके क़ौम परस्तनि एहतजाज थियो आहे आटली मैदान थाणे ते, उन्हनि खिलाफ़ एफआईआर दाख़िल थी आहे। तव्हां छा चवंदो, छा माण्हुनि खे पुरअमन एहतजाज जो हक़ बि न आहे? देखिए, एहतजाज का हक सबको है, लेकिन एहतजाज एक दायरे में होता है, एक कानून के हद में होता है। अगर वो कानून की वायलेशन हो तो नेचुरली फिर वो क्राइम बन जाता है। मैं समझता हूँ कि वो जो एफआईआर लॉन्च हुई है वो एहतजाज से हट के मतलब ये कि स्टेट के अगेंस्ट बात की गई थी। आजी साहब, एक मेरा सवाल है कि कराची में पहले साथियों से बात कर रहे हैं सर, आईजी साहब पहले साथियों से बात कर रहे हैं, आप साथी। मैं भी साथी हूँ, मैं भी साथी हूँ। प्लीज सर, गैर मुकामी लोग यहाँ बहुत आ रहे हैं। पहले तो ये होता था कि मोबाइल छीन गया, लेकिन अब मोबाइल भी छीनते हैं और गोली भी मार के जाते हैं और खवातीन के जिस्म में हाथ डालते हैं कि तुम्हारे पास खुफिया खाने, तुम लोग वहाँ पे ज्वेलरीज और मोबाइल छुपा रहे हो। तो सर, पुलिस क्या कर रही है? देखें, इसमें मैं आज अच्छा टाइम है कि मैं इस चीज़ को वाजे कर दूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना, मैं अपनी ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि पुलिस का काम है आवाम के जान और माल की हिफाजत। इससे हम बरी-उल-ज़िम्मान नहीं है और जो पुलिस ऑफिसर ये ड्यूटी कर रहा है उसके लिए मैं समझता हूँ कि शाबाश भी है, रिवॉर्ड भी है। जो पुलिस ऑफिसर ये काम नहीं कर रहा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सज़ा दूँ और उसको वो असाइनमेंट ना दूँ जिस पे वो मतलब बैठा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ इम्पोर्टेंट या वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है। उससे ये है कि हमारी विजिबिलिटी बढ़ जाती है, हमारे लिए
केस में डिटेक्शन जो है ना वो आसान हो जाती है। दूसरा ये कि कहीं पे आप कोई मशकूक आदमी देखते हैं, कोई मशकूक पैकेट देखते हैं, कोई मशकूक एक्टिविटी देखते हैं, आप 15 को इतला दें। हमारा 15 बड़ा अच्छा इफेक्टिव है। 15 को जब आप इतला देंगे तो पुलिस का रिस्पांस बेहतर होगा। तो अगर दो ये काम अवाम हमारे लिए कर दे तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी कॉम्बिनेशन बन जाएगी और पुलिस बेहतर काम करना शुरू करेगी। ये बताएं कि लॉ एंड ऑर्डर पे आप बात कर रहे हैं, तो सबसे अब आज भी जो है शाह लतीफ टाउन में एक वाक़या है छोटी बच्ची के साथ ज्यादती का। इससे पहले जो है बच्ची के साथ ज्यादती का वाक़या पेश है। ये इसके लिए कोई इक़दाम किए जा रहे हैं? जब वाक़या पेश आ जाते हैं उसके बाद पुलिस भी उन खानदानों से रवैया इतना अच्छा नहीं रखती, तो आप इस पर क्या कहेंगे? उनके लिए कोई एक्शन लिया जा रहा है? देखें, एक तो मतलब हमारा अल्हम्दुलिल्लाह डिटेक्शन रेट बहुत अच्छा है। आप देखें कोई भी इम्पोर्टेंट हीनियस ऑफेंस यहाँ पे कराची में या इंटीरियर में हुआ हो तो पुलिस ने उसको डिटेक्ट किया है। तो ये एक मतलब पुलिस का पॉजिटिव साइन है। लेकिन दूसरे साइड पे अगर हम देखें कि भाई उस केस को बना के आगे केस की प्रॉपर प्रोसिक्यूशन के ज़रिए उनको सज़ा करवाएं, इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। हम चाहते हैं कि पुलिस की कैपेसिटी बढ़े। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट इसको मतलब जो हमारे प्रपोज़ल को जो डिफरेंट प्रपोजल्स हमने भेजे हैं उसमें गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किए हैं। अभी एक प्रपोज़ल हम बनाने जा रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ब्रांच बहुत इम्पोर्टेंट ब्रांच हो, उसको उसमें जो ऑफिसर्स काम करें उनको अच्छे मराहत मिले, कन्विक्शन रेट पे उनको रिवॉर्ड मिले, तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशन बेहतर हो। तो उस पर काफ़ी काम हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो काम अभी हो रहा है इसमें गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है और गवर्नमेंट चाहती है कि पुलिस बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे के आवाम को रिलीफ दे। तो ये जब मतलब हो जाएगा अमल तो इससे पुलिस ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी इन्वेस्टिगेशन के रेफरेंस से। जी सर तफसीर सही नहीं है, जी जी प्लीज़। सियासी इस्तेमाल हो रहा है कि कराची में बदअमनी भी है और क्राइम रेट भी बढ़ रहा है, ये छीना झपटी हो रही है और इस्लामाबाद आपने भेज दिए हैं, लोकल बॉडीज इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या प्रायोरिटी क्या और सियासी मुदाखलत कितनी है पुलिस? देखिए इसमें मतलब ये कि जब आप एक फेडरेशन में काम करते हैं, ये पॉलिटिकल सवाल है, मैं उसमें मज़ीद बात नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि एक पुलिस ऑफिसर भी किसी थाने से इस्लामाबाद नहीं गया। ये सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में थे, वहाँ से गए और 2000 की करीब नफरी हमारी गई है। तो मतलब ये कि ये ज़ाहिर है फेडरेशन की एक रिक्वायरमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। इसके लिए मतलब ज़ाहिर है कि ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, हमने उसको फॉलो किया। तफसीर जो है सही नहीं होती, उसकी बिना पर जमानतें भी हो जाती हैं और जब मुकदमे चलते हैं तो वो अदालतों से छूट जाते हैं। उसके लिए क्या है तफ्तीशी जो? देखिए हमने इस पे 4 कमेटीज़ बनाई हैं, उस मुख्तलिफ कमेटी का डिफरेंट मैंडेट है। इसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन एक अलहदा ब्रांच हो या अलहदा कैडर हो और उसमें उसके मराहत थोड़े से बेहतर हों और कन्विक्शन पे जो है ना उनको गवर्नमेंट रिवॉर्ड करे, उसके लिए अलहदा मतलब गवर्नमेंट सेंक्शन करे। और प्लस हम ये चाह रहे हैं कि आज अगर कोई इन्वेस्टिगेटर्स आइडेंटिफाई हो जाता है तो वो इन्वेस्टिगेशन ब्रांच में ही रहे, बजाय इसके कि वो आज इन्वेस्टिगेशन में कल ऑपरेशन में या किसी और ब्रांच में चला जाए। इसके लिए हम गवर्नमेंट से ये सेंक्शन लेने जा रहे हैं कि हम सिपाही लेवल को कम कर रहे हैं और ऑफिसर लेवल को ज़्यादा कर रहे हैं और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ASI इन्वेस्टिगेशन भर्ती होंगे। और जब हमारी ये शॉर्टेज पूरी होगी और मतलब नंबर ऑफ केसेस ऑफिसर्स को कम मिलेंगे तो क्वालिटी के ऑफिसर्स होंगे तो बेहतर इन्वेस्टिगेशन होगी। सर एक सवाल और बड़ी मैं सहमत आपको दे दूं कि सर दुआ जहरा केस में 5 दफा वारंट जिसमें जमानत ना हो वो जारी हो चुके हैं, तो आपकी तरफ से अब तक क्यों नहीं गई उन 6 अफराद को, नूर बीबी को, राव खुर्रम को और वसीम को और दीगर करने के क्या मसला है, क्या आपका? हम 2000 की मेहनत कर चुके हैं, आइंदा जो भी कोर्ट की डायरेक्शन होगी हम उसी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह। बच्चर करने वाली कार्रवाई थी उससे मुतमईन है? चीफ जस्टिस ने क्या आगे ऑर्डर किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने सारा उनको ब्रीफ दिया, उन्होंने बताया कि मुल्ज़िमान में पकड़े गए, मज़ीद भी हम देख रहे हैं, अगर कोई उसमें बाकी भी मुल्ज़िम रह गया उसको भी हम गिरफ्तार करेंगे। नोटिस हटा दिया चीफ जस्टिस ने? जी नोटिस। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।